आवाज अचे तो दयाले विश्राम विश्राम करें, आंखें बंद रहेगी। और जो आपने कपालभाति टूटी कंठ में, पेट अंदर, सांस बाहर और मूलाधार गुदाद्वार को ऊपर खींचें। इससे हमारी शक्ति ऊर्जा जो है ऊपर की ओर होती है, चक्कर जागृत हो जाती है। ओ दो, गर्दन सीधा करें, सांस को अंदर भरें। 3, फिर शुरू करें क्रिया। ये एक बार फिर करें शुरू। सांस बाहर, पेट अंदर, टूटी कंठ में, मूलाधार को ऊपर खींचें, सिर बंद कहलाते हैं। कुछ जमाने में योगी लोग बताते भी नहीं थे, आज तो आसान हो गया है। इससे बड़ी ऊर्जा हमारी भीतर ऊपर की ओर जाती है। चार, फिर सांस को भरें। 5, फिर क्रिया शुरू करें। सांस बाहर, पेट अंदर, मूलाधार ऊपर। 6, गर्दन सीधा करें। इसके बाद भस्त्रिका जो हमारे अंदर बाहर करना है, ऐसा कीजिए सब लोग। सांस को बाहर, पेट अंदर बाहर। सांस बाहर रहेगी, पेट अंदर बाहर होगा। एक बार में जितना जपाका लगा सकें लगाइए, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाइए। विश्राम। ओम वलु वलु, जिसका मैंने नाम रखा है चमत्कारी प्राणायाम। अगर हम लोगों को अगर आगे जाना है, दूसरों की सेवा करनी है, मन को सात्विक बनाना है, सत्व गुण की वृद्धि बढ़ानी है, तो ये क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। राइट नासा पे राइट अंगूठा रखें, 2 उंगलियों को बंद करें, सांस को लेफ्ट से बाहर छोड़ें और लेफ्ट से ही भरें। लेफ्ट को बंद रखें, राइट से छोड़ें। राइट से भरें और राइट को बंद रखें, लेफ्ट से छोड़ें। इसी तरह जहां से प्राण को छोड़ें वहीं से भरें और दूसरी ओर छोड़ें, फिर वहां से भरें, दूसरी ओर छोड़ें। लंबा गहरा सांस लेना है। इस क्रिया से बालों का झड़ना रुक जाता है, बालों का सफेद होना रुक जाता है, आंखों की ज्योति बढ़ने लगती है। इस क्रिया को चमत्कार इसके लिए रखा है कि अगर आपको मन को शांत, क्योंकि हमारा मन जो है ना वो चारों तरफ घूमता है। हम घर में बैठे खाना बनाते होंगे तो मन कहीं चला जाएगा, हमारे मित्र लोग दुकान पे बैठे होंगे भाई लोग तो मन कहीं चला जाएगा। तो मन को ठीक करने के लिए, मन की शक्ति बढ़ाने के लिए आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये पूरा जीवन जो हमें मन परेशान कर रहा था, इस क्रिया से आपको परेशानी, मन की परेशानी कम हो जाएगी। ज्यादा अभ्यास करेंगे तो एक दिन मन प्रज्ञा की ओर ले जाएगा। प्रज्ञा क्या होती है कि मन शांत हो जाता है। समाज बड़े हमारे मित्र हैं, घर का बहुत काम कर लेते हैं, तो उन्हें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। आप उनकी सेवा करेंगे, वो आपकी सेवा करेंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है जीवन में। कहीं भी हम रहें, मैं तो ट्रेन में जाता हूँ तो भी आधा घंटा ये काम कर लेता हूँ, और घर में रहता हूँ तो 1 घंटा भी कर लेता हूँ इसी क्रिया को। तो ये क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी करते रहें।
इससे बड़े आंखों की ज्योति बढ़ने लगती है। ईश्वर को वायदा किया था कि मैं आपका ही भजन करूंगा, परंतु ये माया जाल ऐसा है क्योंकि हमारा मन बाहर की ओर घूम रहा है, इस वजह से हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये चमत्कारी प्राणायाम करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जन्म का जो हमें फल मिला है, आगे और मनुष्य जन्म मिलकर अच्छा कार्य करेंगे हम लोग। तो करते रहें अनुलोम विलोम। बिल्कुल गहरा सांस लें और महसूस करें कि हमारे प्राण की गति मूल आधार चक्कर तक जा रही है और हमारा मूल आधार चक्कर जाग रहा है। हमारे शरीर की शक्ति बढ़ रही है, मन शांत हो रहा है। निवेश अब इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी हमारे शेष जो सोए हुए हैं उनको जगाते हैं। तो ये राइट दोनों काने को बाहर का कान बंद करें और आंखों पे 3 अंगुलियां यहाँ, सांस को बाहर छोड़ें, एक सांस भरें, 2 3 सांस को भरें, 4 5 प्राण को भरें, शुरू करें। ये पूरे शरीर के लिए। कभी लकवा किसको आता है, इसको दबाएंगे तो स्टन थोड़ा आराम हो जाएगा। आगे कितना खींच सकते हैं, जितना भी सांस भर के आगे खींचे और सांस को छोड़ते पेट को अंदर खींचे। इससे डायबिटीज मिट जाएगी और पेट की चर्बी कम हो जाएगी और हमारे चक्कर जो है जागृत हो जाएंगे। सांस को भरें, खींचे, जितना खींच सकते हैं आगे खींच के रखें। 2 पीछे, पेट अंदर, पांव भी पीछे। 3 आगे खींचें। 4 पांव पीछे, पेट अंदर। 5 6 सारे लाभ होते हैं। तो अब लेफ्ट पांव को गोल घुमाएं, खींचते रहें, चारों ओर खिंचा होना चाहिए, जैसे आपकी नसें शक्तिशाली होगा, जंघाओं में शक्ति आ जाएगी, घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा। रिवर्स। अब दोनों पांव को मिलाकर गोल घुमाइए, दोनों पांव को मिलाइए, खूब खींचिए चारों तरफ। रिवर्स। इतनी भी क्रिया आप घर में कभी भी ये कर सकते हैं, इससे कोई ऐसा नहीं है खाना खा। आगे आ जाएं, आगे जगह खाली है। अंगुलियों को प्रेस करें और खोलें, प्रेस करें और खोलें, ताकत से पंजे को खोलें। अब दोनों कलाइयों को घुमाएं, ताकत लगाकर कम से कम 10-12 राउंड घुमाइए आराम से। जैसे कलाई आपकी कोई भी वजन उठा दें तो माता में बोलती है हमारी तो कलाई जा रही है। आप ये क्रिया करेंगे तो आपकी कलाई इतनी शक्तिशाली होगी, दूसरे आदमी को उठा भी सकते हैं। रिवर्स करते रहें, घुमाते रहें। दोनों हाथ कंधों पे,
मुस्कुराइए मुस्कुराइए मुस्कुराना भूल गया सबसे। चलो अब ताकत लगा करे सर, पीछे से खिंचाव आना चाहिए। साइड वाले का भी ख्याल रखें। हाँ, दोनों हाथ मिलाएं और सांस को भरते हुए ऊपर ये चारों ओर खींचाव, ऐसा पीछे इतना खिंचाव आना चाहिए कि हमारे नसें शक्तिशाली हो। 2 3 खूब खींचे ऊपर बाहर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खींचिए चारों तरफ, 13 14 15 16 17 18 19 20। अब रिवर्स, थोड़ा सा विश्राम करें। इससे आपकी कंधों की नसें, कोई कभी बोलते हैं हमारी बाह काम नहीं करती है, ये करते रहेंगे तो भुजाएं में आपकी शक्ति रहेगी। नीचे अभी रिवर्स, 1 खींचते रहें, 2 3 4 5 6 7 पीछे खिंचाव आना चाहिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। इस क्रिया करने से सर्वाइकल का गर्दन के पीछे हमने भुजा खींचें, इससे पेट की चर्बी कम होती है। 2 दूसरी ओर सांस को भरें, 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। इसे कंधों का दर्द कभी नहीं होगा, कंधे शक्तिशाली होगी, भुजाएं शक्तिशाली होगी। अब दोनों हाथ यहाँ पे रखें। कमर के दर्द, पीठ के दर्द, सर्वाइकल का दर्द, इससे लाभ होगा करने से। सांस को भरें और गर्दन को पीछे खींचे, कमर से लेके खींचा आना चाहिए, भुजाएं भी पीछे हो, खींच के रखें। 2 सांस को छोड़ें, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों भुजाओं को नीचे ऊपर करना है। इसे हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, फेफड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। कभी रोग नहीं आ सकता है, अंदर भीतर नहीं जा सकता है। जैसे किसी का दरवाजा अगर मजबूत हो तो चोर अंदर नहीं जा सकता है। तो हमारे फेफड़े और हार्ट मजबूत होगी तो हमारा कोई रोग, ताकत नहीं है आपके अंदर घुसने की। तो आप ये क्रियाएं रोज करते रहेंगे तो खुद को भी शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन मन ऐसा आपका, इस करने के बाद आप शांत बैठ जाएंगे ना, मन शांत हो जाता है। अब क्रिया नंबर 5, सांस भरें, छाती को फुलाएं और सांस छोड़ें।
पेट भी अंदर बाहर होगा। विश्राम। इसी शरीर की शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन शरीर के अंदर ऑक्सीजन इतनी जाती है कि हमें रोग तो नहीं आता, बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आएगा। किसको बुढ़ा होना है क्या जल्दी? कोई नहीं चाहता। तो ये रोज क्रियाएं करें, बुढ़ापा नहीं आएगा। औरों की सेवा करेंगे, जैसे हमारे दयाल जी हैं, ये हमारे कमलेश, अमरलाल, और भी हमारे साथी माताएं भी टीचर बैठी हुई औरों की सेवा करती हैं अपना समय निकाल कर। तो हमें ऐसा ही सबको टीचर बनना है, पूरे हिंदुस्तान को रोग मुक्त बनाना है। तो मैं अभी दयाल भाई को देता हूँ कि आगे का भी लाभ उठा रहे हैं और योग का भी लाभ उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कल जो मैंने नुस्खा बताया था आम पाचक चूर्ण, किसको याद है? हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4 चाहिए आप। सूखी अदरक 20 ग्राम और जीरा। आम पाचक चूर्ण कुछ भी खाने के बाद लेंगे तो आपका आंव नहीं जमेगा। आंव नहीं जमेगा तो बीमारियां नहीं होगी, बीमारी से दूर रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। धनिया, जीरा और सौंठ, हाँ। तीनों का 10-10 ग्राम, हाँ। और सूखे हुए पुदीने और बड़ी सौंफ का 20 ग्राम, इन सब का पाउडर बना के 1 चम्मच खाना खाने के बाद पानी से लेने से एसिडिटी या पचन इत्यादि की जो समस्याएं हैं पेट संबंधी वो दूर हो जाती हैं। बहुत अच्छे, तालियां बजाएं। तालियां, इनाम ले लें, दादाजी से इनाम ले लें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बताया। और कौन है? और कोई आ जाए? और कोई जेंट्स में से? फिर भी एक बार बताता हूँ, इसका प्रॉब्लम बहुत सारा ज्यादा है आजकल। बाल झड़ते हैं, जिनको भी लिखना है लिख सकते हैं। बाल झड़ने से रोकने के लिए, बाल सफेद होने से रोकने के लिए, ये गर्मी की वजह, पित्त की वजह से, तो पित्त को शांत करना है तो पहले तो चाय काफी बिल्कुल बंद कर दें, नारियल का पानी पिए। 1 चम्मच सुहागा, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कल मैं पूछूंगा, फिर अच्छी तरह याद करें। कम से कम 5 जन को आज बताएंगे, आपको याद पड़ जाएगा, जिंदगी भर आपको याद पड़ जाएगा। 1 चम्मच सुहागा, 1 चम्मच खोपड़े का तेल, 3 चम्मच खट्टी दही 2-3 दिन रखी हुई, और 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस। फिर से मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। 1 चम्मच सुहागा, 1 चम्मच खोपड़े का तेल, 3 चम्मच खट्टी दही 2-3 दिन रखी हुई, और 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस। ये मिला के बालों के जड़ों में लगा दें। बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल टूटने बंद हो जाएंगे, बाल सफेद होने बंद हो जाएंगे, बाल चमकदार भी होंगे। इससे 1-1.5 घंटा लगाना है। उसके बाद पानी से धोएं या बियर से धोएं। उसके बाद बियर से धोएंगे तो फिर पानी से धोना पड़ेगा, नहीं तो केस